डियर स्टूडेंट, क्लास 10th एनसीईआरटी विज्ञान वीवीआई क्वेश्चन 2022 बीएम का पार्ट 3 जो सब्जेक्ट है वो भौतिकी है और उसका पार्ट 3 मैंने आप लोगों से वादा किया था और उस वादा पे मैं पूरा करने के लिए उस वादे को मैं पूरे करने के लिए आपके सामने इसका पार्ट 3 मैं अपलोड कर रहा हूँ। देखिए आप लोग, क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है, ओम के नियम को लिखकर इसकी व्याख्या करें। ये 2011, 2012, 2018, 2019 और 2020 में लगातार पूछा जाता है। देखिए, ओम के नियम को लिखकर इसकी व्याख्या करें। आंसर है इसका, किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। इस तरह से लिख सकते हैं आप। यहाँ लिख दीजिएगा I बराबर V बाई R, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत आसान भाषा में ये आपको समझाया जा रहा है। बिल्कुल, अगर 1 से 2 बार अगर इसको बार बार इस वीडियो को सुनते हैं तो आपको आसानी के साथ याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि पार्ट 2 में 14 नंबर तक क्वेश्चन था, पार्ट 3 में 15 और ये 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। इसका उत्तर होगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है जिसमें उच्च ताप पर प्रकाश निकलता है। यदि इस स्थिति में फिलामेंट हवा यानी वायु के संपर्क में आ जाए तो वह ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए बल्ब के भीतर हवा को निकालकर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसकी व्याख्या करें। सबसे पहले, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, जिसमें से नंबर 1 है तार की लंबाई पर, नंबर 2 है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, और तीसरा है तार के पदार्थ की प्रकृति पर। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसके सिर्फ निर्भर नहीं करते हैं बल्कि इसकी व्याख्या करें। तो प्रयोग द्वारा यह पाया जाता है कि किसी भी चालक का तार प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है तथा इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, किलोवाट घंटा क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। मकानो यादी में विद्युत ऊर्जा यानी बिजली की खपत की माप के लिए जूल एक छोटा मात्रक है। इसके लिए साधारण किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट ऊर्जा भी कहा जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। डियर स्टूडेंट, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा का सबसे आसान तरीके से आंसर होगा, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में 2 बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, कूलाम का नियम क्या है। ये हर साल पूछा जाता है और इसको अच्छा तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कूलाम का नियम क्या है या कूलाम का नियम लिखिए। 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए F बराबर काइनेटिक एनर्जी इंटू Q1 इंटू QT बाई 2, जहाँ के समानुपातिक स्थिरांक है। इसी तरह से 21वां क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का काम करता है, वह विद्युत मोटर का सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आधारित विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। आएगा कि किस पर आधारित विद्युत जनित्र का सिद्धांत है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। जब एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे ही विद्युत जनित्र का सिद्धांत कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये फिजिक्स का क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन था और इसके बाद में कल ऑब्जेक्टिव का वीवीआई क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा और इसके बाद में बायोलॉजी का भी वीवीआई क्वेश्चन इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।